नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। लालू परिवार के अंदर का झगड़ा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जो काम आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम आज तक अखिलेश यादव नहीं कर पाए, जो काम आज तक बड़े बड़े विपक्ष के नेता नहीं कर पाए, वो काम पहली बार आरजेडी बिहार में करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने 32 सिंगर जिन्होंने आरजेडी को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के भैया कह करके गाना गाया था, जिसका भी एक बड़ा योगदान है बिहार के चुनाव में इनकी इतनी बड़ी हार का। जैसे वो कट्टा सटा के उठा ले घारा से रे, आरजेडी के माल हऊ रे जैसे गाना, इतने वाहियात वल्गर गाने जो गाए थे, उसका भी असर था। बाद में तेजस्वी यादव को समझ में आया कि भाई साहब, इन लोगों को कैसे रोका जाए। तो तेजस्वी यादव ने नोटिस भेजा 32 सिंगरों को, और 12 सिंगरों के खिलाफ तेजस्वी यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है ना। किस किस थाने में दर्ज कराई गई इसकी डिटेल अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन एक सिंगर का नाम बहुत उछला। नाम है टुनटुन यादव, और यादवों को लेकर के टुनटुन यादव ने बहुत सारे गाने गाए हैं। अहिरान वाला, सिक्सर वाला, तमाम गाने गाए हैं। पत्रकारों ने जब टुनटुन यादव से इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो टुनटुन यादव ने पत्रकारों से कहा कि मेरे गाने की वजह से सिर्फ हार गई, यह गलत बात है। गाने तो मैं बहुत लंबे समय से गा रहा हूं, चुनाव में भी मैंने गाने गाए, फ्री में मैंने गाने गाए। मैं आरजेडी का घोषित समर्थक और सिंगर हूं। सिंगर और घोषित समर्थक तो अब खेसारी लाल यादव भी हैं, इस बात को भी समझिएगा। समस्या तो खेसारी लाल यादव के भी कई गानों से हुई, तो क्या खेसारी लाल यादव के खिलाफ भी नोटिस जाएगा? मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ नोटिस नहीं जाएगा। क्या तेजस्वी यादव खेसारी लाल यादव से पूछेंगे कि तुमको किसने कहा था कि राम मंदिर के ऊपर बयान दो? क्या तेजस्वी यादव खेसारी लाल यादव से पूछेंगे कि तुमने क्यों कहा था कि ब्रह्मा भी मुझे चुनाव नहीं हरा सकते हैं? किसी भी पार्टी का कोई भी राइटर, सिंगर, बुद्धिजीवी अगर यह कहता है कि ब्रह्मा भी उसको चुनाव नहीं हरा सकते, वो चुनाव जरूर हारा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बार भाजपा के भी एक नेता है खेसारी, क्या नाम है उनका, बहुत अच्छा है, निरहुआ, उन्होंने भी कुछ इस तरीके का शब्द बोलने की कोशिश की थी, चुनाव हार गए थे। तो ये एक मुकदमा हुआ, बुरी तरीके से हारने के बाद पहला एक्शन है। ये एक्शन कहां तक जाएगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पता चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव के घर में फिर से मारपीट शुरू हो गई है, या उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। और इस बार मीसा भारती जो है वो निशाने पे है, क्योंकि मीसा भारती भी अपने पिता के पॉलिटिकल हैसियत पे, पॉलिटिकल पार्टी पे, पार्टी के फंड पे हिस्सा चाहती हैं, और हिस्सा नहीं मिलेगा तेज प्रताप को, रोहिणी यादव को और मीसा भारती को, तो तेजस्वी यादव के लिए यह बुरी खबर होगी। राजनीतिक पार्टी में हिस्से की लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ गई है। याद करिएगा, जब तेज प्रताप की जबरदस्ती लालू प्रसाद यादव ने और राबड़ी देवी ने शादी कराई थी दरोगा राय की पोती से, जो पहले कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राय हैं लेकिन यादव ही हैं, वो राय लिखते हैं। और उस बिटिया को जब घर से भगा दिया गया था तो वो रोते रोते यही कह रही थी कि आज जो मेरे साथ हुआ है, किसी दिन तुम्हारे बेटियों के साथ भी होगा। और उसी घर से रोहिणी यादव जिस तरीके से रोते हुए निकली हैं, अब मीसा यादव की बारी है। तो आइए, थोड़ा खबर जो है बड़ी चटकार है और इसमें कई सारे एंगल है। अब राजद को बिहार चुनाव में हार की एक वजह मिली, जिसे भेजा कारण बताओ नोटिस। राजद ने बिहार और बिहार के बाहर के 32 गायकों को लेकर नोटिस भेजा है। इसमें जल्द से जल्द जवाब देने की मांग की गई है। नोटिस के अनुसार अगर समय पर इसका जवाब नहीं आया तो मानहानि का मुकदमा दाखिल करेगी। बिहार और राज्यों के 32 गायकों को लीगल नोटिस भेजने के बाद कहा गया है कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता का नाम मेंशन करके कोई भी गायक, एक्टर गाना या एक्टिंग करता है या झंडे का प्रयोग करता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर बिना परमिशन के ऐसा काम करता है तो उनके अनुसार अब पार्टी वैसे गायकों के खिलाफ
डिफेमेशन का केस भी करेगी। लीगल नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है। आज से पूर्व जितने भी गायक आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का नाम लेकर के गाना बनाए, उन सभी गायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, जो इसका जवाब नहीं देंगे उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल मुकदमा करेगी। साथ ही राजद के झंडे को किसी भी तरीके से गाने या रील बनाने में उपयोग करने पर राजद मानहानि का मुकदमा करेगी। यानी कि आप आरजेडी पर भी गाना नहीं बना सकते या उसका झंडा भी नहीं यूज कर सकते। ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष देखिए क्या है। बिहार चुनाव के नतीजों में बड़ी बेईमानी का दावा, आरजेडी ने आंकड़े दिखाकर मचाई सियासी हलचल। कोई सियासी हलचल नहीं है, एक अखबारी हेडलाइन है। एक आंकड़ा जारी किया आरजेडी ने, और आरजेडी ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट में खेल हो गया। लेकिन आरजेडी भूल गई कि बिहार चुनाव में पहली बार पोस्टल बैलेट पहले गिना गया, ईवीएम का वोट जो है वो बाद में गिना गया। ईवीएम का वोट जो है वो बाद में गिना गया और पोस्टल बैलेट जो है वो पहले गिना गया, क्योंकि पोस्टल बैलेट को लेकर के बहुत शिकायतें आती थी चुनाव आयोग के पास। तो जब पहले पोस्टल बैलेट गिना गया तो कैसे पता चल गया किसी को कि भाई यही इतने ही वोट से हार रहे हैं और इसको कैंसिल कर दिया जाए। आइए थोड़ा समझते हैं। जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों में झकझोर देने वाले आंकड़े क्या हैं। नवीनगर विधानसभा में 112 वोट से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। तो भैया 132 पोस्टल बैलेट तो पहले ही रिजेक्ट हो गए थे। ये कैसे पता चला कि ईवीएम में एकदम एग्जैक्ट 112 132 वाला जो आंकड़ा है वो मैच करेगा? कैसे? समस्या ये है ना कि आरजेडी, संजय यादव वो समझते हैं कि इस दुनिया में सब लोग बेवकूफ हैं, बिहार में भी लोग बेवकूफ हैं, और यही जो फर्जीवाड़ा और फर्जी आरोप लगाते हैं ना, यही फंस जाते हैं। आरजेडी के नीचे के पेज पे जाकर के देखिएगा, लोग समझा रहे हैं, है ना, अगर ये आ भी रहे हैं। एक और विधानसभा का जिक्र है कि 195 वोटों से सीपीआईएमएल हारी, 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। यहां भी कैसे पता चला? पोस्टल बैलेट याद रखिएगा, पहली बार चुनाव आयोग ने, पहली बार किसी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव को देखते हुए आजादी से अब तक पहली बार पोस्टल बैलेट पहले गिना गया। खैर, संदेश विधानसभा 27 वोट से आरजेडी हारी, 360 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। अब इस तरीके से तो भाजपा भी हारी है, बसपा भी जीती है, 30 वोट से एक जगह भाजपा हार गई, तो क्या कहेंगे उसको? वहां पे भी 70-75 पोस्टल बैलेट से वोट रद्द हुए हैं। भाजपा 30 वोट से चुनाव हार गई, बसपा वहां जीत गई है? क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं है। इसको कहते हैं हमारे पूर्वांचल और बिहार के भाषा में थेथरोलॉजी, है ना। एक तो थेथरों की तरह बात करो और विदाउट लॉजिक, और फिर यह भी साबित करने की कोशिश करो कि इसमें बहुत भारी वाला लॉजिक है, झकझोर देने वाला आंकड़ा है। तो जाओ ना भैया सुप्रीम कोर्ट में झकझोर देने वाले आंकड़े को लेकर के। लेकिन संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव को यह हकीकत पता है जन्नत की, किसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये फर्जी चीजें हैं। फैमिली को लेकर के पार्टी तक सब एक साथ 3 मोर्चे पर घिरा लालू परिवार, मंडरा रहे संकट के बादल, तूफान के केंद्र में कौन? आरजेडी की चुनावी हार का सदमा भी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि रोहिणी आचार के आरोपों ने घर के भीतर का तूफान बाहर ला दिया है। इन विस्फोट से परिवार की एकजुटता, पार्टी की दिशा, नेतृत्व की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जानकार बता रहे हैं कि मुसीबत एक तरफा नहीं है, बल्कि लालू परिवार इस समय एक साथ 3 मोर्चों पर घिर गया है। राजनीति संकट, हार के सदमे के बीच परिवार टूटा। 2025 में बड़ी हार झेल चुके तेजस्वी यादव, जिन्हें कुछ दिन पहले तक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता था, 25 सीटों पर सिमटने के बाद विपक्ष में कमजोर स्थिति में पार्टी के अंदर ही तेजस्वी पर सवाल उठ रहे हैं। यह सवाल परिवार के भीतर भी उठ रहे हैं। बहनों में तकरार, तेज प्रताप की नाराजगी, मीसा और तेजस्वी के बीच कथित तौर पर मौन अदावत, अब रोहिणी आचार्य का विस्फोट, इन सब का असर सीधे आरजेडी की साख पर पड़ा है। और आप जान रहे हैं, संजय यादव के खिलाफ पटना में आरजेडी के कार्यकर्ता, यानी खासकर रोहिणी आचार्य के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि टिकट चोर, गद्दी छोड़, भाग हरियाणा यहां से, है ना। तो एक चीज तो तय हो गई है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पारिवारिक झगड़ा, टिकट का बंटवारा, संजय यादव, रमेश, तेजस्वी, गायकों के गाने, लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, या 17 दिन की
कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी की यात्रा कौन सा कारण हार का है, ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी हार के कारणों को नहीं तय कर पाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को हार की समीक्षा करने का कोई मतलब निकल करके नहीं आता है। कांग्रेस भी हार करके ईवीएम पे, वोट पे, चुनाव आयोग पे आरोप लगा देती है, लेकिन ये कभी नहीं कहती है कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं था और हम नहीं जीत पाए। तो बिहार में सियासी बवाल मचा रहेगा और मुझे लगता है कि इस स्पेस को भरने के लिए प्रशांत किशोर के पास एक बहुत ही रोचक मौका है। अगर प्रशांत किशोर अभी भी लगे रहते हैं तो आरजेडी का जो गैप है उसमें कुछ सेंध लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर चूंकि जिस तरीके से बातें कहते हैं, उनको लगता है कि भाजपा और जेडीयू के वोटरों में सेंध लगा लेंगे, तो ये बड़ी गलतफहमी है उनकी। आरजेडी अब लगभग लगभग बिखरने के कगार पे है। मुझको लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव फिर से दोबारा बिहार में खड़े हो पाएंगे। तो ये थी दोस्तों खबर। इस खबर का एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री